आइए बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं। उसके क्रम में आज हम लोग 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चनों को किया था और हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज के थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात की थी, यानी कि उसके बेसिक को समझा था। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग अवकलन के यूज से ही हम लोग बहुत चीज़ें सीखेंगे, बहुत से टॉपिक समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है हमारे वाइट बोर्ड पर, तो इसे हम लोग समझेंगे और आइए हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा 3 नंबर लिखा है हमने। तो देखिए, चैप्टर हमारा 6 है और NCERT की बुक है, भाग 1 है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को सवाल करने से पहले सवाल को पढ़ के उसका अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल मायने रखती है कि दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। ये तो हर सवाल में होता ही है, तो आप समझ पाएँ कि यहाँ दिया क्या गया है। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है। तो इस मात्रक से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या दिया गया है। जैसे थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे इसका, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए कैसे, मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं कि a है। तो देखिए, लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, माना वृत्त की त्रिज्या, चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में हमें बताया गया है तो हम ऐसा मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल a है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये 3 सेंटीमीटर प्रति यस क्या है। तो देखिए, ये क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर है। तो देखिए, त्रिज्या में परिवर्तन की, और नीचे देखिए क्या है, यस है, यस का मतलब सेकंड से है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए ये दिया गया है dr/dt, ये हमें दिया है, ठीक है। सवाल में क्या है, दिया है, ठीक है। dr/dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। अब चूंकि हम लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जैसे किस दर से ये वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल a माना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र तो जानते ही हैं, हमने कल भी बात करी थी इसकी। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता क्या है, πr²। ये आपको याद रखना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए, अब क्या करें, हम लोगों को इसी क्षेत्रफल में ये क्या परिवर्तन हो रहा है, किस परिवर्तन से ये बढ़ रहा है, मतलब दर जो है बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें अवकलन के यूज से ये सब पता चल पाएगा। तो देखिए, हम इसका अवकलन करते हैं, dA अपान, क्या करोगे आप, क्या करोगे, r के सापेक्ष करोगे या t के सापेक्ष, यही तो बात आपको करनी है कि किसके सापेक्ष आप अवकलन करोगे। तो देखिए, हमें t के सापेक्ष ही यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है, तो बिल्कुल हम इसको भी t के सापेक्ष ही करेंगे, d/dt, यानी कि d/dt, यानी कि a का हम लोग अवकलन कर रहे हैं।
तो देखिए d/dt इधर भी लगाइए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर t है और यहाँ पर r है, तो क्या करें। तो बिल्कुल हम लोगों ने कल भी इसको किया था, तो आप समझिए पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दीजिए, dA/dt और यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर बचा है। तो देखिए आर स्क्वायर का 2r करेंगे, अवकलन करेंगे तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं पाई, इसका हो जाएगा 2r और फिर भैया r का भी करोगे तो dr/dt हो जाएगा। बस बच्चे गलती तो यहीं पर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कभी वो सोचते हैं कि इसका r के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो r के सापेक्ष वो 2πr निकाल लेंगे, फिर dr/dt कहाँ से लाओगे, dr/dt हमें दिया गया है तो फिर ये नहीं आएगा, तो फिर वहीं समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सवाल को पकड़ना है कि आपका सवाल गलत ना हो। अब देखिए अब कुछ नहीं, अब हमारे पास तो dr/dt है, यहाँ dr/dt ऊपर दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं, कितना हो गया ये 2πr और dr/dt कितना है 3, ठीक है। तो ये देखिए 3 दूनी 6πr हो गया, 6πr हो गया। अब ये देखिए dA/dt इधर से लिख लीजिए आप, ठीक है, आपने लिख लिया। अब देखिए एक यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई थी, तो बस यहाँ पर आपको त्रिज्या की जगह यानी कि r की जगह 10 सेंटीमीटर को लिखना है। तो देखें बच्चों dA/dt कितना आ गया है 6π इंटू r की जगह आपको कितना लिखना है 10, तो कितना हो जाएगा 60π। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे उत्तर नहीं लिखेंगे, इसमें जिस प्रकार से हम लोगों को उत्तर दिया गया होता है उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस, जैसे यहाँ पर परिवर्तन की दर में सेंटीमीटर प्रति एस दिया था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो भी है हमारी उस हिसाब से लिखना है। तो ऊपर देखिए, ऊपर आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में आपके पास टी है ना, ये टी को आप सेकंड कहते हैं ना, टी को सेकंड, ऐसे आप लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है। तो यही हम लोगों का आंसर। अगला सवाल अभी हम लोग लिखेंगे और बच्चों हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ज़्यादा नहीं तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना चौथा क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो देखिए इसीलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सवाल है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, मतलब जो भी हमारे पास घन है उसका जो किनारा है वो परिवर्तनशील है, यानी कि वो घट रहा है, बढ़ रहा, मतलब बढ़ ही रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है ऐसा बताया गया है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ने की बात कर रहे हैं जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर घन के आयतन की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये क्या दिया गया है। बस इसकी यदि आपको बात समझ में आ गई कि ये क्या दिया गया है तो फिर आप सवाल को कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, तो देखिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, माना क्या कर लेते हैं, माना घन का किनारा x है, जैसे सेंटीमीटर में दिया है तो x सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, और आयतन को भी हम लोग मान ले हैं, आयतन v है, ठीक है, जनरली हम लोग v ही मानते हैं आयतन को, तो x सेंटीमीटर है और आयतन ये v है, ऐसे हमने मान लिया है, नोटेशन बना लिया है। तो आप देखिए, आप ये देखिए किनारा इसी में तो परिवर्तन हो रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ये आपको, क्योंकि किनारे को हमने x माना है तो ये आपको क्या दिया गया है dx/dt दिया गया है। ये आपको समझना है कि ये क्या दिया गया है, ये हम लोगों को दिया है यहाँ पर, ठीक है।
और क्या दिया है हमें, यक्स बराबर आपको 10 सेंटीमीटर ये भी दिया है, ठीक है। और चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर घन के आयतन को b माना है, तो हम लोग लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू, और भुजा को हमने x माना है तो x की घात 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसी आयतन में हमें, ये आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसी आयतन में तो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन को की दर को निकालने के लिए आपको इसका अवकलन करना होगा। और किसके सापेक्ष करोगे बताइए, यक्स के सापेक्ष कर दें तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। यक्स के सापेक्ष नहीं करना, आपको जिस प्रकार से ये दिया गया है इसके हिसाब से चलना है। ये कैसे दिया गया है, टी के हिसाब से दिया गया है, तो बस आप टी के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3x², फिर x का करोगे तो dx/dt हो जाएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ज़रूर समझें। अब क्या करोगे, अब ये dx/dt कहाँ से लाओगे, यही तो हमें दिया गया था यहाँ, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 3x² dx/dt की जगह 3 आ जाएगा, 3 तियाँ 9x² हो जाएगा। अब क्या करोगे, x की जगह हमें 10 भी रखना है तो रख देते हैं भैया, तो 9 गुणे 10 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 गुणे 100 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया 900। अब क्या लिखोगे इसमें, ये आयतन है और सेंटीमीटर में हम लोगों को इकाई में बताया गया था 10 सेंटीमीटर, तो आयतन में आप जानते हैं सेंटीमीटर क्या होता है, क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या लिखोगे, यहाँ टी है तो सेकंड लिख दीजिए, सेकंड, ठीक है। तो यही हम लोगों का आंसर है बच्चों। अगला सवाल अभी हम लोग लिख रहे हैं, फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना 5वां क्वेश्चन नोट कर लिया है, और साथ ही हम यहाँ पर एक्सरसाइज डालना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, अब डाल रहे हैं। प्रश्नावली हमारी 6.1 है और हम लोग पुरानी किताब से ही सवालों को कर रहे हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ने के बाद में हम ये समझेंगे कि इसमें दिया क्या गया है और हमें कैसे क्या निकालना है। तो देखिए, एक स्थिर झील जैसे कोई झील है वो स्थिर है, यानी कि उसमें पानी एकदम स्थिर है। उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो जब हम लोग उसमें पत्थर डालेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे गोला बन के तरंगें चलेगी, गोला बनेगा यानी कि वृत्त टाइप से बनेगा, ऐसे चलेगा। तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर भाषा आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन नहीं, जब आप समझेंगे, वीडियो को देखेंगे, आप किताब को देखेंगे और सवालों को करेंगे तो फिर कुछ कठिन नहीं है। तो देखिए स्थिर झील है, उसमें जब आप पत्थर डालेंगे तो वृत्त ही तो बनेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा मान के चलते हैं हल में। माना ये जो वृत्त, ये तरंगें जो बन रही हैं, माना ये वृत्त टाइप से बन रही हैं, माना तरंग की त्रिज्या r है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है, ठीक है, तरंग की त्रिज्या r है। तो और आपको क्या, देखिए ये जो तरंग बन रही है ये वृत्ताकार बन रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ वृत्त के और यहाँ पर जो घिरा हुआ, उस क्षण जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा तो वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमें निकालना है जब हमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा वृत्त के क्षेत्रफल में, जो तरंग बनेगी आपकी इस टाइप से, एक वृत्त टाइप से, तो उसमें ही हम लोग परिवर्तन की दर को निकालेंगे। तो देखिए बच्चों,
हमको ये भी जानना होगा कि ये क्या दिया गया है। ये तो देखिए क्या दिया गया है, आप समझिए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो हम लोगों ने तरंग को माना है तो वो उसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। तो ये देखिए क्या दिया गया है, dr/dt दिया गया है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या, ये देखिए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर प्रति यस, ये आपको दिया गया है। साथ ही देखिए दिया है, ठीक है। साथ ही ये जो त्रिज्या है आर की, ये आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगाना है, क्योंकि जो हमारी तरंग है वो वृत्ताकार है। तो लगा देते हैं, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल हम लोगों ने a मान लिया, और होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब जब इसमें परिवर्तन हो रहा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये ठीक है। तो फिर हमें यहाँ अवकलन करना होगा, dA/, किसके सापेक्ष, भैया जैसा ये दिया गया है जिसके सापेक्ष ये दिया गया है उसके सापेक्ष आप अवकलन कर दें, dA/dt। तो यहाँ तो आप समझ रहे हैं 2πr इंटू dr/dt आ जाएगा। बिल्कुल हर सवाल एक जैसा ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, बस सवाल की भाषा को समझें। तो देखिए अब dr/dt ये 5 दिया गया है तो रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख के, ठीक है। dA/dt कितना आया है आपका 2πr, dr/dt कितना है 5, ठीक है। रख देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 पाई आर हो जाएगा, और आर आपको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो रख दो यहाँ 10 पाई गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 10×8 80, 80 पाई। अब इसका वो जो हम लोग लिखते हैं ना इकाई, जो मात्रक लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये आपका क्षेत्रफल है और ये समय है, ठीक है। समय यानी कि इसको सेकंड, क्षेत्रफल को, और चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया था यहाँ पर तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति आपका नीचे सेकंड। तो बच्चों आंसर आप लोग चेक कर लेंगे, और यदि आपको हमारे बताए हुए ये 3 क्वेश्चन हमने लगाए हैं यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें ऑल पर सेट कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी बच्चों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि हम कैसा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।